सो हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और इस स्टोरी के सुनने के बाद आपका जो किसी भी समस्या के देखने के प्रति जो नज़रिया है वह 110% चेंज हो जाएगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे देखने का प्रयास करें। एक लड़की थी जिसका नाम था निधि। निधि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसका लगातार जब वो 3 बार अटैम्प्ट दी, 3 बार जब वो एग्ज़ाम दी तो उसका जो सिलेक्शन हुआ ना, किसी कारणवश यूपीएससी में नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ, वो जो लड़की थी निधि, वे काफ़ी हताश हो गई, काफ़ी उदास हो गई और घर वालों के साथ साथ अपने सहेलियों से भी बातचीत करना बंद कर दी थी और डिप्रेशन में रहने लगी, जिसके कारण वो जो निधि थी उसका हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगा। उनके जो पिताजी थे निधि के, अपने बेटी के ये हालात देखी नहीं गई। उसके बाद उसके जो पिताजी हुए, उन्होंने अपने बेटी को अपने साथ किचन लगे। जो पिताजी थे वे पहले से ही किचन में गैस स्टोव पे 3 बर्तन रखे हुए थे। उसके बाद उसके पिताजी ने तीनों बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी डाले और एक बर्तन में आलू, एक बर्तन में अंडा और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीज डाले और गैस को चालू कर दिए और साथ में कुछ समय तक उसको उबलने के लिए छोड़ दिए। जो निधि थी ना, वो अपने पिताजी की ये हरकत को देख रही थी। 5 मिनट रुकी, 10 मिनट रुकी, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद निधि बोल पड़े कि पिताजी, एक तो मेरा एग्जाम नहीं निकला और मैं टेंशन में हूँ, प्लीज़ आप मुझको अकेला छोड़ दीजिए। तो फिर उसके पिताजी ने बोले कि बेटी थोड़ा समय दे, थोड़ा रुकना, मैं तुझको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर कुछ थोड़े समय बाद उसके पिताजी ने तीनों गैस को बंद कर दिए। उसके बाद आलू को एक अलग प्लेट में, अंडा को एक अलग प्लेट में और जो कॉफ़ी बीज था उनको एक कप में छान लिए। उसके बाद अपने बेटी से पूछे कि बेटी तुम बताओ, तुमको क्या दिख रहा है। तो फिर उसके बेटी ने बोले कि इसमें देखना क्या, इसमें देखना क्या, एक प्लेट में आलू है, दूसरे प्लेट में अंडा है और तीसरे प्लेट में कॉफ़ी बीज है। तो फिर उसके बेटी ने, तो फिर उसके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि बेटी तुम थोड़ा छू कर देखो इसको, शायद तुमको कुछ पता चले। उसके बाद उसके जो बेटी थी निधि थी, उसने जब आलू को छुए और उसको दबाए तो वो जो आलू था वो पूरा चूर चूर हो गया। और अंडा को जब दबाए तो वो अंडा थोड़ा मजबूत हो चुका था। और कॉफ़ी बीज को जैसे ही सूंघे तो उसके चेहरे पे, निधि के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गया, थोड़ा सा मुस्कान आ गया उसके चेहरे पे। उसके बाद उसके जो पिताजी हुए थे, उनको पिताजी ने अपने बेटी को समझाए कि बेटी, ये जो तीनों चीज़ें ना, आलू, अंडा और कॉफ़ी, ये तीनों पर एक समान समस्या आया, इन तीनों पर एक समान प्रकार के प्रॉब्लम आया, पर ये तीनों ने उस समस्या का जो रिस्पॉन्स है, उस प्रॉब्लम का जो रिस्पॉन्स है, तीनों ने अलग अलग तरीके से दिया। एक है जो आलू, जो पहले से मजबूत था, पर ये जैसे किसी समस्या का सामना किया, अर्थात ये जैसे ही गर्म उबलता हुआ पानी में गया, ये अपना ताकत खो बैठा, अर्थात ये अंदर से और कमज़ोर हो गया। जितना मजबूत था समस्या से पहले, वे समस्या के बाद और भी कमज़ोर हो गया। और एक ही अंडा, जो पहले से भले कमज़ोर था, पर जैसे उन्होंने गर्म पानी में गया, उबलता हुआ पानी में गया, वे और मजबूत हो गए अंदर से। और तीसरा है कॉफ़ी बीज, जो इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट किया, काफ़ी अलग किया। कॉफ़ी बीज ने क्या किया, ये भी उसी समस्या में गया, उसी उबलता हुआ पानी में गया, पर इन्होंने क्या किया, ना कि सिर्फ उस समस्या का डटकर सामना किया, बल्कि उस समस्या के डटकर सामना करने के साथ साथ इन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी ही बदल लिया, अर्थात उन्होंने अपना पूरा रंग ही बदल दिया, पूरा जो पानी था उसका कलर ही चेंज कर दिया। और बेटी, ठीक इसी तरह से हमारा जो ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी भी कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे ऊपर किसी ना किसी प्रकार के, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा समस्या आता ही रहता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है बेटी कि तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। तुम आलू के जैसा बनना चाहते हो, या अंडा के जैसा बनना चाहते हो, या कॉफ़ी बीज के जैसा बनना चाहते हो। क्या तुम आलू के जैसा बनना चाहते हो बेटे, कि जब तुम्हारे ऊपर कोई समस्या है तो तुम पहले से जितना मोटिवेटेड थी, जितना
ताकतवर थी, जितना साहसी थी, तुम अपना ताकत खो बैठो और कमज़ोर हो जाओ और हताश हो जाओ और टूट जाओ पूरा अंदर से कि तुम अंडे जैसा बनना चाहते हो। तुम पहले से जितना मजबूत थी, चाहे चीज़ जितना कमज़ोर थी, पर जैसे तुम किसी भी समस्या को फेस करो, किसी प्रॉब्लम को डटकर सामना करो और तुम अंदर से और मजबूत हो जाओ अंडे के जैसा। चाहे तुम उस कॉफ़ी बीज के जैसा बनना चाहती हो कि जब वो तुम्हारे ऊपर कोई समस्या है तो तुम ना सिर्फ उस समस्या से लड़ो, उस समस्या का ना सिर्फ तुम डट कर सामना करो, बल्कि उस समस्या के डट कर सामना करने के साथ साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को ही बदल लो। ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस कहानी को लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये जो कहानी है ना, ये कहानी कम और रियलिटी समझो तो ज़्यादा है ना। हम लोगों के ऊपर भी ना जाने भाई कितना बड़े बड़ी समस्या आता है, कितना छोटी छोटी समस्या आता है। और देखो, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे ऊपर किसी ना किसी प्रकार की समस्या तो आता ही रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आता है तो वे समस्या तुमको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आता है। वे समस्या तुमको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। वो समस्या तुमको हताश करने के लिए नहीं बल्कि तुमको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। समस्या को फेस ना करेगा, प्रॉब्लम से लड़ेगा नहीं, उतार चढ़ाव जो लाइफ में आता है उससे वो लड़ेगा नहीं, डटकर सामना नहीं करेगा, तब तक वे इंसान एक सफल और कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। जिस तरह से एक पत्थर को मूर्ति बनने में, उसको हथौड़े और छेनी के चोट को सहना ही पड़ता है।